वेलकम बैक फ्रेंड्स, वी आर बैक अगेन विद नेक्स्ट वीडियो। ये क्लास 4 वीडियो है इंग्लिश स्पीकिंग की। तो दोस्तों, अगर आपने पिछली की 3 वीडियो नहीं देखी हैं तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके उन वीडियो को सबसे पहले देख लें। उसमें आप सबसे पहले पार्ट 1 इंट्रोडक्शन क्लास देखें, उसके बाद 2 और 3 देखने के बाद आप ये वीडियो देखें तो आपको प्रॉपरली समझ में आएगी। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा एवरीडे की एक स्ट्रेटेजी है जिसमें हम 10 वर्ड पढ़ते हैं, 10 फ्रेजेस पढ़ते हैं, एक स्टोरी पढ़ते हैं और थोड़ी सी बेसिक ग्रामर पढ़ते हैं। तो आज भी हम उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। दोस्तों, जो भी मैं आपको वर्ड्स बताऊं उन वर्डों का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब पूरे दिन आपको उसे रिवाइज करना है, कम से कम 2 से 3 बार आप उसे यूज़ करें अपने दिन में। तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहला वर्ड जो आपके सामने आया है वो है पुल। पुल का मतलब होता है खींचना। आई पुल दिस बकेट फ्रॉम द बेल। मैंने इस बकेट को कुएं से खींचा है। गिगल का मतलब होता है खिसियाना। अगर कोई खिसियाता है तो हम उसके लिए गिगल का यूज़ करते हैं। डिलाइट का मतलब होता है प्रसन्न होना। अगर कोई खुश होता है तो हम डिलाइट का यूज़ करते हैं। स्टिक का मतलब होता है छड़ी, आप जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड्स, टिकलेस। टिकल्स का मतलब होता है गुदगुदी करना। स्नीज का मतलब होता है छींक। स्नीजिंग का मतलब होता है छींकना, आप जानते हैं। स्ट्रेच का मतलब होता है खिंचाव और स्टक का मतलब होता है अटक गया। तो टिकल्स, स्नीज, स्ट्रेच और स्टक, ये 3 वर्ड आपको, ये 4 वर्ड जो हैं इनका मतलब आपको समझ लेना है और जान लेना है। नेक्स्ट वर्ड्स, गैस वॉट का मतलब होता है अंदाजा लगाना। इनगो का मतलब होता है के भीतर। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी मैंने ये वर्ड बताए आगे स्टोरी में आएंगे, इसलिए आप इनको एक बार फिर से देख लें। आपको ये वीडियो 2 से 3 बार देखनी है ताकि आपको ये वीडियो में जो भी कंटेंट दिया गया है वो पूरी तरीके से आपके दिमाग के अंदर एक स्पेस क्रिएट कर ले। और जैसे ही स्पेस क्रिएट होगा आपको उससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो ठीक है, हम स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। पहले मैं स्टोरी आपको एक बार हिंदी में बता दूंगा, उसके बाद आपको हिंदी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको समझना है इंग्लिश में ही है। आपको उसका मतलब नहीं निकालना है, वर्ड की इंग्लिश निकालने की कोशिश नहीं करनी है। आपको इंग्लिश भाषा में ही उसे समझना है। और आपको 2 से 3 बार उस स्टोरी को रिवाइज करना है और 2 से 3 बार उस स्टोरी को, वीडियो को बैक करके देखना है ताकि आपको प्रॉपरली वो वीडियो समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। एक मैजिक ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब होता है एक टुकड़ा टाइप का, चौकोर सा। तो एक जादुई टुकड़ा। तो इसमें एक लड़की है, ये इसको अपने भाई का एक पेन बहुत पसंद था। तो क्योंकि वो बहुत सुंदर हैंड राइटिंग लिखता था और वो एक शाइनी पेन था, तो वैसे वो काफ़ी पसंद था। तो एक बार जब वो बाहर गया हुआ था तो इस लड़की ने वो इसकी अलमारी को खोला और उसमें से सारे सामान को निकाल के वो पेन निकालने की कोशिश की। जब उसने देखा तो वहाँ पर एक उसे टुकड़ा पड़ा हुआ मिला जो काले रंग का था। फिर उसने उस चीज़ को, उस टुकड़े को लेकर जब उसने उसे उठाया तो वो कई चीज़ों पे चिपकने लगा। जैसे कि वो लोहे की चीज़ों पे चिपक जाता था, स्केल पे चिपक गया, स्टेपलर पे चिपक गया, कैप्स पे चिपक जाता था। और मैग्नेटिक चीज़ें थी उन्हें अट्रैक्ट करता था, जैसे कि मतलब जो लोहे की चीज़ें हैं उन पर चिपक जा रहा था वो। तो उसे लगा ये जादुई टुकड़ा है, लेकिन असल में वो एक चुंबक थी। तो उसी के बारे में स्टोरी है। मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है और आपको अब स्टोरी पूरी इंग्लिश में ही समझनी है, इंग्लिश में ही देखनी है। चलिए शुरू करते हैं। रिंकी loves her elder brother's handwriting. He writes with a very special shiny ink pen. One day when Bhaiya is not at the home, Rinky looks for his pen. She slides up his drawer. Out go his books, out goes his staplers, out goes a metal ruler. At the bottom of the drawer, Rinky finds a special pen. What? But what's that? A stranger black block is stuck on it. Rinky pulls the pen and the block apart, but then blink click, it is the sound of capturing something. A bottle cap jumps and sticks on the block. Rinky giggles with delight. Can things stuck on this block like magic? Does the stapler stick to this block? Blink click, yes, it is stick. Does the fairy cat stick on it? No, it doesn't. Does the metal ruler stick on this block? Blink click, yes, it is stick. Does the hairy brown coconut stick on it? No, it does not. The hairy coconut tickles Rinky's nose. Achoo! She sneezes loudly. The pen flies out
ऑफ हर हैंड एंड डिसअपियर अंडर द बेड। रिंकी इज वरीड, भैया विल कम बैक सून। शी sticks her hand under the bed. Oh no, she cannot reach the pan. She tries to reach the pan with a ruler. Oh no, the pan slides further away. If only there was a way to bring the pan closer to her. Suddenly, Rinky has an idea. The best idea ever. Rinky brings the black block near the ruler. Blink click, it is stick. I already said this is the sound to stuck a ruler and black block, which is magnet. She then holds the ruler under the bed and stretch her hand. Stretch, stretch and more stretch. Blink click, guess what stick on that block? Quick quick, bhaiya will be home soon. In go the pan, in go the black block, in go the books, in go the stapler, in goes the metal ruler. Rinky slides the door shut. Just in the time she hears the door slam, the bhaiya walks into the room. Rinky, why is there a coconut on the floor? So what is the motive? The secret of the magic block. The magic block in the story is called a war magnet. Magnet come in many shapes, you know. They can be round, rectangular, square, U-shaped. A magnet cannot be stick on all the objects. It can only stick a certain objects that have special element in them. These special elements that allows an object to stick to a magnet are iron, nickel, steel and cobalt. सो फ्रेंड्स, हमारी स्टोरी ख़त्म हो चुकी है, फिनिश हो गई है और हम स्टोरी को मुझे लगता है अच्छी तरह समझ भी गए होंगे। तो इसमें मैं कुछ कुछ वर्ड्स आपको बताऊंगा जो कि मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट हैं, बताने ज़रूरी हैं। तो हमारी स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हुई। तो ये लड़के, इस जो बच्ची है इसे अपने भैया की हैंडराइटिंग बहुत पसंद थी। वो एक स्पेशल पेन से लिखते थे। एक दिन वो घर पर नहीं थे तो उसने उनकी ड्रॉर खोल ली चुपचाप। उसने आउट गो का मतलब होता है बाहर फेंका। आउट गो हिज बुक्स, उसकी बुक को बाहर फेंक दिया। आउट गोज द स्टेपलर, स्टेपलर को बाहर फेंक दिया। आउट गोज द मेटल रूलर, और उनका जो प्रकार था उसे भी बाहर फेंक दिया। जो नापने वाला पैमाना, उसे रूलर बोलते हैं। तो उसके बाद उसने देखा कि पेन तो मिल गया, लेकिन उसके संग में ये काले रंग का एक अजीब सी चीज़ भी मिल गई। तो फिर जब वो किसी भी चीज़ पे, ये प्लिंक की क्लिक जो आप देख रहे हैं, ये आवाज़ है मैग्नेट की जो चिपकने पर आती है। तो उसने देखा वो लोहे की चीज़ पर चिपक जा रही है। फिर उसने स्टेपलर पे चिपका के देखा, बिल्ली को चिपका के देखा, तो उसने देखा स्टेपलर पे चिपक गई लेकिन बिल्ली पे नहीं चिपकी। उसके बाद उसने प्रकार पे चिपका के देखा, पैमाने पे चिपका के देखा। एक बार उसने कोकोनट पे चिपका के देखा कि नारियल पे चिपकती है या नहीं। नारियल उसके हाथ से छूट गया और उसकी नाक पे गिरा। उसे छींक आ गई और इस वजह से उसका पेन बेड के नीचे चला गया। तो उसने हाथ डालने की कोशिश की उसके अंदर, लेकिन हाथ पहुंचा नहीं। फिर उसने पेन स्केल से कोशिश की तो पेन और दूर हो गया। फिर उसके दिमाग में अचानक से एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं ऐसे मैग्नेट पर चिपकाऊँ, स्केल पे मैग्नेट चिपकाऊँ, फिर उससे पेन पकड़ूँ तो ये चिपक जाएगा। स्ट्रेच 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 का मतलब उसने और खींचा और खींचा और खींचा हाथों को, और फाइनली उसे वो मिल गई। फिर वो जल्दी से अंदर गई। इनको द पेन, मतलब जैसे कि हमने अभी पिछला वर्ड पढ़ा था, इसी तरीके से इनको का मतलब अंदर रखा उसने जल्दी से पेन। इनको द ब्लैक ब्लॉक, उसने जो वो ब्लॉक था उसे अंदर रखा, शार्पनर को अंदर रखा, और शट द ड्रॉर मतलब ड्रॉर बंद कर दी। उसके बाद भैया आया तो उसने पूछा ये कोकोनट ज़मीन पर क्यों पड़ा है। तो इस तरीके से हमें ये स्टोरी के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि मैग्नेट हर चीज़ पर नहीं चिपकती है, बल्कि वो केवल चिपकती है किस पर, निकल पर, स्टील पर और कोबाल्ट पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेजेस की तरफ। तो टच वुड का मतलब होता है कहीं नज़र ना लग जाए। अगर हम किसी से इंग्लिश में बोलना चाहते हैं कि आपको कहीं नज़र ना लग जाए तो हम कहते हैं टच वुड। वॉच आउट का मतलब होता है देख के और संभल के। अब चाहे जो हो, लोग कहते हैं ना, अब चाहे जो भी हो कर दिया तो कर दिया। वॉट कम इन द वे, तो हम इसमें यूज़ करेंगे कम वॉट में। क्या मुसीबत है, वॉट आ वोदर, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। क्या बकवास है, वॉट नॉनसेंस यूज़ करेंगे हम। हाउ डिस्गस्टिंग, कितना
छी इसके लिए हम यूज़ करते हैं। नॉट द लीस्ट, थोड़ा भी नहीं। यस बाई ऑल मीन, हाँ हाँ ज़रूर। जब हम कोई हमसे कुछ मांगता है, जैसे कि उसने हमसे वहाँ प्लीज़ गिव यू पेन, गिव मी योर पेन, तो आप बोलेंगे यस बाई ऑल मीन्स, हाँ हाँ ज़रूर। अगर आपको कहना है ऊपर आओ तो आप बोलोगे गो अप, अगर आपको बोलना है नीचे जाओ तो आप बोलोगे गो डाउन। ग्रामर में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। अब वीडियोस में थोड़ी सी शॉर्ट बनाया करूँगा, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो देखने में थोड़ा सा मन नहीं लगता है, इसीलिए हम थोड़ी शॉर्ट वीडियो बनाकर तैयार करेंगे, ऐसा लोग बोल रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम नेगेटिव पार्ट पढ़ रहे हैं, हमने पिछले में अफर्मेटिव पार्ट पढ़ा था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें सब्जेक्ट लगता है, हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगती है, ये आपने देखा। सब्जेक्ट के बाद ये डू डज जो लगा हुआ है ये हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद हम नॉट का यूज़ करते हैं क्योंकि ये नेगेटिव है। फिर हम वर्ब लगाते हैं, वर्ब का मतलब जो किया जा रहा हो, ऑब्जेक्ट का मतलब है जिसके ऊपर किया जा रहा हो। ईटीसी में मतलब गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जो भी आते हैं वो सब सब्जेक्ट मेन होता है। कौन लगा के आप सब्जेक्ट निकाल सकते हैं। राम खाना खाता है, कौन खाना खाता है, तो राम इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब इसमें क्या होता है, ही सी इट और नेम के संग में, मतलब ही शी इट और नाम इनके संग डज लगेगा, बाकी सबके संग डू लगता है। तो राम डज नॉट गो टू द स्कूल, यहाँ पर राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो हमने सबसे पहले राम लगाया है। फिर डज नॉट इसलिए लगाया है क्योंकि ये नेम है, ही शी इट और नेम में से नेम है ये, तो यहाँ पर डज लगेगा। गो टू स्कूल, गो हो गई वर्ब और स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट, इसमें ईटीसी कुछ है नहीं तो लगेगा नहीं। दे के संग हमने दे डू नॉट प्ले हॉकी, वो हॉकी नहीं खेलते हैं, तो दे के संग में यहाँ पर डू लगेगा क्योंकि ही सी इट और नेम में से ये नहीं है, तो हम यहाँ पर डू लगाएंगे, दे डू नॉट प्ले हॉकी। चलिए कुछ सेंटेंस हम पढ़ते हैं हिंदी में। प्रधानमंत्री जी स्टेज पर भाषण नहीं दे रहे हैं। द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट, प्राइम मिनिस्टर एक है इसीलिए डज नॉट लगेगा और ये नेम के अंतर्गत आता है। प्राइम मिनिस्टर डज नॉट डिलीवर हो गई वर्ब स्पीच ऑन द स्टेज। वह प्रतिदिन स्नान नहीं करता है, ही डज नॉट टेक बाथ, स्नान करने की होती है, वर्ब क्या होगी यहाँ पर, टेक बाथ। ये लड़के सड़क पर नहीं खेलते हैं, दीज बॉयज डू नॉट प्ले ऑन द रोड। राधा डज नॉट लर्न हर लेसन, राधा अपना लेसन याद नहीं करती है। माई ब्रदर, यहाँ पर माई ब्रदर सब्जेक्ट है, डज हो गई हेल्पिंग वर्ब, और अकेला इंसान है क्योंकि सिंगुलर नाउन के संग हम डज का यूज़ करते हैं, तो सिंगुलर है, एक है वो, तो जितनी भी एक चीज़ें होंगी उनके संग हम डज लगाएंगे। माई ब्रदर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी डज नॉट हैव क्रेडिट कार्ड, मेरे भाई के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है। माई फ्रेंड डू नॉट राइट लेटर टू मी, मेरे दोस्त मेरे लिए पत्र नहीं लिखते हैं। माई फ्रेंड्स, अब ये ज़्यादा हो गए तो यहाँ पर हमने डू लगाया। आपको डू और डज का मतलब जरूर समझ लेना है, अगर सिंगुलर होगा तो डज लगेगा और अगर सिंगुलर नहीं होगा तो डू लगेगा। द एलिफेंट डज नॉट क्लाइम ऑन द ट्री, हाथी पेड़ पर नहीं चढ़ सकता या फिर नहीं चढ़ता है। ही नेवर कम टू अवर हाउस, यहाँ पर एक गलती है, नहीं ये सही है, ही नेवर कम टू अवर हाउस, नेवर लगा हुआ है। उसके बाद अगला है दिस बॉय नेवर फ्लाई द काइट, यह लड़का पतंग कभी नहीं उड़ाता, तो दिस बॉय नेवर फ्लाई द काइट। द प्यून डज नॉट रिंग द बेल, प्यून क्योंकि एक है तो यहाँ पर डज नॉट लगेगा और वह घंटी नहीं बजाता है। द प्यून हो गया सब्जेक्ट, डज हो गई वर्ब, रिंग द बेल ऑब्जेक्ट के रूप में, रिंग हो गई वर्ब और डज हेल्पिंग वर्ब है और विद द बेल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आपने इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो भी कवर कर लिया। अगली वीडियो में हम इंट्रोगेटिव पार्ट कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच कि आप लोग यहाँ पर रुके रहे, आपने इस वीडियो को देखा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और लाइक करने के बाद सब्सक्राइब भी कर दिया करें, और उन लोगों को ज़रूर शेयर किया करें जिसको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप लोगों को भी इसको देखना चाहिए क्योंकि आपकी एक भाषा आपको पूरी समझ में आ जाएगी और आप अच्छे तरीके से बोलने लगेंगे। मेरा वादा है कि आपको 42 डेज़ में पूरी तरीके से इंग्लिश बोलनी आ जाएगी अगर आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे तो थैंक यू वेरी मच। आप सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को और लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।